जो परनीत कौर, 8th जैस्मीन प्रेजेंट मैम। परनीत हो गया। गोविंद, महकनूर प्रेजेंट मैम। सपिंदर, सपिंदर अपने आप को अनम्यूट करो पहले तो। हेलो मैम। हर्षप्रीत, सपिंदर, इंद्रप्रांत होगी। हर्षप्रीत प्रेजेंट। हाँ जी, और कौन है? ये 2366 आईडी कौन है ये? मेरी है मैम, महकनूर की। महकनूर की है? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो बाकी जो आएंगे बाद में उनका करेंगे। ठीक है बेटा, सभी ने बुक्स ले ली है? पहले तो ये बता दो। यस मैम। नो मैम। या फिर मैं चलो एक पीडीएफ भी पिक्स शेयर कर रही हूँ 2। ठीक है, कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है बेटा, पढ़ा तो नहीं है किसी से पहले? मैम नो। नहीं, हाँ किसी ने भी नहीं पढ़ा। जपलीन आगे आप, जपलीन गुरविंदर, ठीक है बेटा। चलो मैं आपको, चलो जिसके पास बुक है वो भी ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी यहाँ से देख लो। है आपके पास बुक? एक के पास है, बाकियों के पास नहीं होगी। देखो हो रही है सभी को? ये वाली बुक सभी को शेयर हो रही है भी? बुक का पेज है जो फर्स्ट वाला। चलो जिसके पास बुक्स नहीं है तो वो यहाँ से देख लो। ठीक है बेटा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जिन्होंने पढ़ा है उनका भी ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी ठीक है। तो क्या है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? सबसे पहले नेटवर्किंग क्या है? सत्यवीर, आर यू देयर? सत्यवीर, सत्यवीर बोल नहीं रहा। सत्यवीर अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या है? जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर इसके बारे में ही है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर के अलावा आपके जितने भी, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं अभी, जो जिसके जरिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं। उसी पे आपको जूम क्लास अटेंड करी जा रही है ना आपके द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये जो अभी कर रहे हो आप, कैसे हो रहा है ये भी एक नेटवर्किंग की टाइप है। आप नेटवर्किंग के जरिए आपका जो सिस्टम है, स्मार्टफोन है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, जिन जिन चीजों पे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, मोबाइल फोन्स हो गए आपके, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, ठीक है बेटा, और जो क्या बोलते हैं उसको, टैब्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों पे जब नेट से हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो वो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या है? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विच ईच विद ईच अदर। ताकि उनको क्यों कनेक्ट क्यों करा जाता है? ताकि कुछ डेटा वहां से यहाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं,
ठीक है, वहां से यहाँ इधर उधर आप शेयर कर सको, कहीं से एक्सेस कर सको, कहीं पे डाल सको। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, देखो कनेक्ट तो होगी डिवाइस हमारी नेट के साथ, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के लिए और उसके साथ बाकी जो जिस डिवाइस के साथ हम लोग कनेक्शन में हैं, बात करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, ठीक है बेटा। उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है जी। जो मैंने ये पिक शेयर की है अभी यहाँ पे, ठीक है, इस पे दिख रहा होगा सभी को कि 4 सिस्टम ऊपर हैं जी, 4 सिस्टम नीचे हैं। ठीक है, ये आपस में एक, देखो एक वायर के जरिए, ये बस है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए आपका सिस्टम इन सारी चीजों से, देखो ये नेटवर्क इंटरनेट की है कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड आपका सीन भी, ठीक है। प्रिंटर के साथ एक ही सारे सिस्टम एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, ये बड़ा है, ये चीज है इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या सेम नेटवर्क शेयर कर रही हैं, ठीक है जी। क्या कर रही हैं, ये सेम नेटवर्क शेयर कर रही है। ये इतने 8 सिस्टम्स हैं जी, ठीक है बेटा। उसके A computer network is a group of interconnected computer systems and other computing devices. तो कंप्यूटर नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क के जरिए ये सारे आटो जुड़े हुए हैं। ये कॉमन है इनमें चारों में, ये चीजें जो ठीक है बेटा। तो क्या है नेटवर्किंग का, क्या फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम सारे, आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो 8th क्लास के हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, आपकी आवाज मेरी कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या एक नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोई डाटा शेयर कर सकते हैं। लवप्रीत लेट हो गया आप, लवप्रीत। हाई हाँ जी आप लेट हो हाई गए। मैं ही काम करा रही थी करे ही। चलो कोई बात नहीं, आप जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो, ठीक है बेटा। तो क्या है कि नेटवर्किंग के जरिए कुछ सिस्टम्स, ये देखो ये वाली पिक है, इसमें 8 सिस्टम्स हैं, नेटवर्किंग के जरिए ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। ये क्या कर सकते हैं, आपस में कोई डाटा शेयर कर सकते हैं, आपस में कोई बात कर सकते हैं, फाइल इधर से इधर आ सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बात अब। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। इस कंप्यूटर को नोड 1 कहा जाएगा, इसको 2 नोड 2 नोड 3 नोड 4। यहाँ पे पूरे 8 नोड्स हैं, 8 नोड्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। द कंप्यूटर इन द नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू अ केबल, में बी, ये सारे कंप्यूटर किसी केबल के थ्रू लिंक हो सकते हैं, या फिर वाईफाई, ठीक है बेटा, कोई हब, स्विच, ठीक है, जहाँ किसी मॉडेम और राउटर के जरिए आपस में इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ गई इतनी बात, यस और नो। समझ में आया किसी को, परनीत कौर समझ में आएगी, मैम नो। यस बोलो बेटा, हाँ मैम या नो। नहीं। नो क्यों, नो क्यों सुनाई नहीं दे रहा आपको, मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही कदे कदे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको। मैम
हाँ तो परनीत कौर, आप बताओ, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? यस मैम। हाँ तो अभी बताओ क्या डाउट है? कुछ भी नहीं सुना मैंने स्टार्टिंग से जो भी बताया आपको। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ शेयर ਕਰ कर ਸਕਦੇ सकते ਹਾਂ। हो, कैसे शेयर कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ अपने स्मार्टफोन के जरिए, आपका जो स्मार्टफोन है मेरे साथ कैसे कनेक्टेड है भाई? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है ना। तो वो चीज क्या हो गई? नेटवर्किंग हो गई। मेरे से बात कर रहे हो आप, चलो हम तो लाइव सेशन ले रहे हैं, है ना, कोई होमवर्क में डालूंगी आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी? डाटा शेयरिंग होगी। आप मुझे कुछ सेंड कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो कनेक्शन क्या बोला जाएगा उसको? उस कनेक्शन को क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, ठीक है। आप स्टूडेंट्स के जितने भी, ये देखो लवप्रीत बैठ के देख रहे हैं, बस बोल नहीं रहा कुछ भी। लवप्रीत अपने आप को अनम्यूट कर ले भाई तू। तो ये जो बच्चे जितने भी, अभी तो परनीत शो हो रही है और तो कोई है नहीं, एक लवप्रीत एक परनीत है, दोनों है, ठीक है। ये दोनों आपस में भी बेटा आप आई थिंक कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। ये कौन है? मनजोत कौर। मनजोत, हाँ जी, क्या हो गया मनजोत? बोलो भाई। मैम मैम सेकंड लाइन समझ नहीं आ रही। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। नेटवर्क इज कॉल्ड, बेटा दोबारा बोलो। नोड नोड नॉट। किया मैम। अच्छा कि नोड वाली बात बोल रही हो? देखो, यस मैम सेकंड लाइन है। देखो 4 सिस्टम ऊपर है, 4 सिस्टम नीचे पड़े हैं। जब भी ये सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड होंगे एक नेटवर्क पे, तभी इनको कंप्यूटर नहीं बोला जाएगा, इनको नोड्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब समझ में आई बात? समझ में आई बच्चे बात? यस मैम। हाँ भी यस परनीत आपको मैम। पता चल गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज करती हूँ। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है? नेटवर्क है जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। और जितने तरीके के नेटवर्क है सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। देखो एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आई थिंक शो हो रहा होगा, दिख रहा है किसी को? इस पिक में कुछ शो हो रहा है आपको? मनजोत आपके पास तो बुक है ना बेटा? यस मैम। हाँ बुक है। तो सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है कि देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नेटवर्क में बी वेरी स्मॉल, या तो वो नेटवर्क है जो छोटा, जैसे कि एक या दो जने कनेक्टेड है तो वो छोटा नेटवर्क हो गया, ठीक है। नेटवर्क में भी बड़ा, बड़ा कैसे हुआ कि इंटरनेट के साथ बहुत सारे फोन कनेक्टेड है, बहुत सारे सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब पे है, ठीक है। तो एक बड़ा वो ग्लोबल लेवल पे हो गया वो नेटवर्किंग का सिस्टम, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है कि देयर में बी वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है। जो तो आपके मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, उस पे क्या है, मोबाइल फोन्स हैं जो, वो तो वायरलेस कनेक्शन शेयर करते हैं ना, ठीक है। यस जो मैम। जिन लोगों के घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो वो कौन सा कनेक्शन है जी? वो वायर्ड कनेक्शन है ना। जहाँ जिसके तो देखो वायरलेस जो नेट पैकअप डलवाते हो आप अपने अपने मोबाइल फोन्स में, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड वायरलेस। वहां पे आपको कोई वायर तो नहीं होती, ठीक है। जो लोगों ने ब्रॉडबैंड लगवाया है, ठीक है, या फिर फोन जिनके घर पे लैंडलाइन सेट लगे हुए हैं, है ना, तो वहां पे तो वायर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड वायर्ड। वहां पे वायर, जो वायर्ड नेटवर्क है उसमें तारा, जो तारे होती हैं, ठीक है, वायर्स होती हैं, वो यूज होती हैं, ठीक है। जिसमें वायर्स नहीं होती उसको वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है बेटा। अभी समझ में आ रही बात?
इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. मनजोत, लवप्रीत और परनीत, अभी तो कोई डाउट नहीं है परनीत कौर? हाँ, तो आगे क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क का चलो डेफिनेशन तो हो गई, आगे है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या नीड है इसकी। सबसे पहली क्या नीड है, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। दूसरी है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो हमारी हो रही है, देखो अगर नेटवर्क है, कनेक्शन है, तब भी आप मेरी बात सुन पा रहे हो, वरना तो क्लास लगाने के लिए स्कूल आना पड़ता। ठीक है बेटा, ये बेस्ट एग्जांपल है कि कंप्यूटर नेटवर्क की क्या जरूरत है। ये जरूरत है, जूम क्लास लगानी है, ठीक है, स्कूल से कुछ और काम लेना है आपको, ये सारी चीजें अभी ऑनलाइन है, ठीक है। अगर नेटवर्क है तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है बेटा। दूसरी बात है रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कंप्यूटर है आपके घर पे, ठीक है, और दूसरा आपके भाई के पास चलो लैपटॉप है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, दोनों को क्या करना है जी, दोनों को प्रिंट निकालनी है, प्रिंटर एक है, सिस्टम दो है, ठीक है। भाई ने भी क्या किया कि नोट्स टाइप कर लिए, आपने भी कर लिए, दोनों ने प्रिंट निकालना है। अब वहां पे क्या है, आप दोनों एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हो। क्या है, आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, दो प्रिंटर की जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी, दोनों को अलग अलग से प्रिंटर निकालने के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रिंटर के साथ आप, ठीक है, प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब आई बात समझ में। रिसोर्स शेयरिंग, जो प्रिंटर है उसको क्या बोलते हैं, वो एक रिसोर्स है, एज ए रिसोर्स यूज करोगे ना आप उसको, ठीक है जी। या फिर एक स्कैनर भी होता है, स्कैनर की आपकी तो चलो जरूरत नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे एकेडमिक वाले डॉक्यूमेंट्स है, कोई सर्टिफिकेट है, उसको आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। एक स्कैनर को आप 4 से 5 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग, ताकि हम प्रिंटर स्कैनर इन दोनों ऐसी चीजों को मल्टीपल सिस्टम्स के साथ बांट के शेयर कर सकें, कि शेयर इनके साथ यूज कर सकें उस चीज को, ठीक है बेटा। और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन, अगर हमें कोई डाटा एक्सचेंज करना है, बातें करनी है, ठीक है, कोई ऑनलाइन क्लास लगानी है, इन सभी चीजों के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत है। समझ में आई बात अब तीनों को? आपको तीन नहीं, आप मेरे पास अभी 10 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, आप 10 के 10 मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो भाई? शो तो देखो, ये वीडियो वाले 3 शो हो रही है मुझे, तो बाकी बोलो, है कोई और बेटा? आर यू देयर एक्सक्लूडिंग 3 पीपल्स? नहीं है और कोई? परनीत, लवप्रीत और मनजोत को छोड़ के बाकी है और कोई? अटेंडेंस लगा के चलिए सारे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसके फायदे क्या है, सिस्टम को नेटवर्क के साथ जोड़ने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपके पास 2 प्रिंटर है ना, आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, आपने प्रिंट निकालना है। अभी अलग अलग प्रिंटर लेने में तो बहुत सारी कॉस्ट हो जाएगी, है ना। इससे क्या है, देखो एक सिंगल प्रिंटर को आप 10, 8, 12 जितने भी आपके पास सिस्टम है लगे हुए, फॉर एग्जांपल आपके पास 10-12 सिस्टम लगे हुए हैं, आप कैफे चलाते हो, वहां पे एक ही प्रिंटर पे खर्चा करके आपका काम चल जाएगा। 10-12 कंप्यूटर, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है, 20-25 भी हो सकते हैं। एक ही कंप्यूटर के साथ आप एक
10-20-25 कंप्यूटर्स के साथ आप एक प्रिंटर को यूज कर सकते हो। इससे क्या रिड्यूस हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गई ना। ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या हुआ, एक तो इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है, दूसरा कॉस्ट रिड्यूस होती है। अगर कोई हार्डवेयर लेना पड़े, अगर स्कैनर लेना एक ले लो, प्रिंटर लेना एक ही ले लो बस, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होगी ना, बाकियों की जरूरत तो नहीं ना पड़ी। ठीक है, और एक और बात है, जो आपके पास जितने भी मल्टीपल सिस्टम्स हैं, अगर वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, नेटवर्किंग के जरिए लिंक्ड है, तो वो क्या हो सकता है उसके साथ, उसके साथ आपका जो डाटा है, ठीक है, उस डाटा को आप क्या कर सकते हो, एक ही लोकेशन पे, सारे सिस्टम्स के डाटा को एक ही लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो। मान लो आपका जो 10-12 सिस्टम है या 20-25 सिस्टम है, उनका सर्वर एक है, तो सबका डाटा आप सर्वर पे स्टोर कर सकते हो। एक जगह डाटा स्टोर करने का क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि अगर पहले तो देखो स्टोरेज ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, अलग अलग सब क्या पता किसी के पास सेम टाइप ऑफ डेटा हो। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन, एक लोकेशन, कॉमन लोकेशन पे अगर आप उस डाटा को स्टोर करोगे, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, और खर्चा भी कम आएगा हमारा। ठीक है बेटा, दूसरा अगर लॉस हो जाए डाटा का, कि देखो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के पास अगर डेटा है तो एक से डिलीट हो गया जी, ठीक है, रखो, ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड जो सर्वर है उस पे आपने रख दिया, उस डाटा वहां पे स्टोर कर दिया नेटवर्किंग के जरिए, उसकी एक कॉपी भी बना के रख दी जाती है साथ में। ठीक है, डेटा जो दोबारा उसकी रिकवरी अगर डिलीट हो जाए, रिकवरी करनी इजी हो जाती है। ठीक है जी, दूसरा ये है इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम होगी। देखो अगर रिसोर्स एक ही शेयर कर रहे हैं सारे के सारे सिस्टम, तो इंस्टॉलेशन की वायर्स की कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, सिस्टम की कॉस्ट, और जो चीजें सिस्टम को इंटरलिंक करने के लिए चाहिए होती हैं, कि प्रिंटर को लिंक करने के लिए वायर्स की जरूरत है जी, स्कैनर को इंस्टॉल करने के लिए स्पेस भी चाहिए ना, तो वो सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, और एक जब कॉमन जगह पे, कॉमन सर्वर पे सारे सिस्टम अपना अपना डेटा कोलैबोरेटिवली वहां पे रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो एक ही सिस्टम को सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी सभी सिस्टम पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसका क्या फायदा है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा फायदा तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इसके साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं भाई, सबसे पहले देखो एक कनेक्शन है, हम, मेरे साथ आप सभी का कनेक्शन है। ठीक है, आप जितने भी क्लास के बच्चों मेरे साथ जुड़े हुए हो, हम लोग क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, आपके पास एक मैसेज आ रहा है ना, कुछ डेटा आ रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो मैं कौन हूँ, मुझे क्या बोलोगे, मैं एक सेंडर हूँ, सेंडर हुई ना मैं, कि मैं आपको कुछ मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं सेंडर हुई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नेटवर्किंग में कौन सा है, सेंडर का। ठीक है, जो कोई चीज आगे भेजता है। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा होगा, सेकंड चीज होगी रिसीवर। अब इस आप मल्टीपल रिसीवर्स हो मेरे पास, मेरी जो बात है आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के पास जा रही है। ठीक है, तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इट मीन्स जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो रिसीव हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आप लोग हो रिसीवर, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो आप। ठीक है, उसके बाद है जी थर्ड चीज है ट्रांसमिशन मीडियम। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। ठीक है, नेटवर्किंग में एग्जांपल दी है, वैसे प्रॉपर नहीं इसमें होगा। ठीक है, थर्ड चीज है ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चैनल है, जिसके थ्रू जो डेटा है एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। ठीक है बेटा, और हमारा मेथड क्या है,
यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? ऑनलाइन क्लास है। समझ में आ गई अभी एग्जांपल मेरी अच्छे से? सेंडर मैं हूँ, मैम यस आप लोग रिसीवर हो। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? ऑनलाइन क्लास है। मेरी वॉइस आप तक आ रही है, लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। अभी फोर्थ है मैसेज। ट्रांसमिशन मीडियम सेट करने का भी फायदा तभी है अगर कोई मैसेज जाए आपके पास, ठीक है। मैं जो पढ़ा रही हूँ दैट इज कॉल्ड मैसेज। जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड मैसेज, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है बेटा। फिफ्थ चीज क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ठीक है, प्रोटोकॉल तो होता है, देखो कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना किसी भी चीज के। घर में रहने के भी कुछ रूल रेगुलेशंस है ना। स्कूल में आने के कुछ रूल रेगुलेशंस है ना। आपको बस में आना है, बाय फुट आना है, ड्रेस पहन के आना है, बैग लेके आना है, उसमें बुक्स लेके आनी है। रूल हुए ना ये वाले। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप बिना बुक्स के स्कूल आ गए, हुआ तो नहीं कभी। तो ये वो रूल बना हुआ है, आपकी मम्मी बोलते हैं कि बुक्स डाल ले, चल स्कूल जाना, ठीक है। तो वैसे ही नेटवर्किंग में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कम्युनिकेशन को प्रॉपर ऑनलाइन कम्युनिकेशन या फिर ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर के हैपन होने के लिए रूल्स का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अभी समझ में आ रही है बात? पांचों कंपोनेंट समझ में आ गए नेटवर्क के। सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया होगा, आया सभी को? से यस और नो? यस मैम हाँ, तो सभी को सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया है। फिर उसके बाद मैम यस। हाँ जी बेटा, उसके बाद उसकी जरूरत क्यों पड़ी नेटवर्क की, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद उसका फायदा क्या हुआ? नेटवर्क तो चलो कर लिया हमने, कनेक्ट कर लिए सिस्टम, फायदा क्या है? फिर उसके पार्ट्स कौन से, कंपोनेंट्स कौन से हैं जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है बेटा। तो इतना हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें हैपन एक्चुअल में कैसे होती है, ठीक है बेटा। अभी देखो मैंने जितना पढ़ाया है इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना। फेयर नोटबुक लगाई है आपने कंप्यूटर की? फेयर नोटबुक लगाओ भाई, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो इंडेक्स है, इंडेक्स बनाओ, पहले बनाते हो ना जैसे, वैसे इंडेक्स बनाओ। चैप्टर फर्स्ट नाम वगैरह लिखो बेटा, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो मैंने वो नेटवर्किंग वाली पिक नहीं शो करी थी, ये वाली ये वाली, इसका जो ये आर्किटेक्चर है, ये वाला आर्किटेक्चर, ये होमवर्क दे रही हूँ मैं आपकी। आज के बाद क्लास आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे होगी। एक तो कल थी, एक आज है, इसके बाद फिर से वेडनेसडे क्लास होगी। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है ना भाई, सारे बच्चे फ्री बैठे हैं, मैंने देखा है, ये अच्छे से ड्रॉ करिए, ठीक है। आपने स्पेशल लिखना है कि ये नोड है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, जितने, ओके हाँ जी, जितने देखो कंप्यूटर नेटवर्क में, मैम ओके। ठीक है बेटा जी। तो आपको ये वाली पिक बनानी है चैप्टर में, ठीक है बच्चे, हो जाएगा इतना काम, ठीक है। मैम उसके शेयर कॉपी पे बनानी है ना? हाँ जी, उसके बाद नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगी, ठीक है बेटा। कोई और ऐड मैम हुआ है भाई 10 बच्चों के बिना? हाँ जी, ऋषभ यादव, लवप्रीत कौर, परनीत कौर, गोविंद, महकनूर, हर्षप्रीत, सपिंदर, जपलीन और गुरविंदर, इनके बिना कोई और है बेटा? है तो नहीं कोई और? मैम अच्छा, मंजोत। मनजोत, ठीक है मनजोत। मैम इकबाल। मैं इकबाल। हाँ जी बेटा, कौन है? मैम इकबाल बोल रहा है।
मैं इकबाल। ठीक है इकबाल। इकबाल आप ना वीडियो ऑन कर लेते, मुझे ना आप दिख नहीं रहे थे। ओके। चलो इकबाल हो गया। इकबाल के बिना कोई और तो नहीं है कोई? लवप्रीत तो हो गया। लवप्रीत कौर हुई है, आप तो लवप्रीत सिंह हो। लवप्रीत कौर तो नहीं है कोई? चलो ठीक है बेटा। मेरी जो ये लेक्चर है ना, इसके अभी 8 मिनट पेंडिंग है। किसी ने कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो ऋषभ? सारी मैम चीजें। प्रोटोकॉल। हाँ जी बेटा। मैम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल समझ नहीं आया मैम। प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया? देखो प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन करनी है, हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स यूज होते हैं। अगर वो रूल आप फॉलो करोगे तो अच्छे से कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। परफेक्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। अब पता चल गया प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन का दूसरा नाम है। सिंपल इंग्लिश में प्रोटोकॉल को रूल और रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है जी। समझ में आया मनजोत अभी? यस मैम। हाँ जी, कुछ और डाउट है बेटा? मैम बता दो मुझे। अच्छा। मैम हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो। मैं अपने जो ड्रॉ करने का इसकी आप पिक सेंड कर दीजिएगा। क्या बोल रही हो आप ऋषभ? मैं जो आपने ड्रॉ करने को कहा है ये आप पिक सेंड कर दीजिएगा। ये देखो। अच्छा ये पिक सेंड करूं मैं? अच्छा ये बताओ भाई ऋषभ, आप बुक्स क्यों नहीं ले रहे? बुक्स लो। बुक्स नहीं लेते? देखो बेटा। मैं संडे को हाँ जी। मैं संडे को लूंगा। हाँ तो ले लो अभी। तो देखो आज थर्सडे है, वेडनेसडे फिर से क्लास है आपकी, ठीक है। वेडनेसडे तक का ओके तुम कर ही सकते हो। ओके मैम। हाँ तब तक का बुक्स ले लो, ये पिक ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो उसमें लिखना है कि ये नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, 6, 7, 8, ठीक है जी। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਕ? हाँ जी, जो बुक पे दी हुई है वैसे ही बनानी है, ठीक है बेटा। बना लोगे? हाँ जी तो बना लेना, ठीक है बेटा जी। चलो फिर आज के लिए इतना ही है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम आगे करते हैं जाके। इतना कर लेना। हाँ जी गोविंद शाही। हाँ जी बेटा। गोविंद शाही क्या बोल रहे हो? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा ठीक है, समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने? यस। मैम हम नहीं कुछ बोले। अच्छा आपने कुछ बोले, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलो। ओके मैम। हाँ जी ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਾਏ। ठीक है बेटा, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बेटा। मैम इसका मैं कॉपी पे काम कौन सा करना है? क्या करना है बेटा? मैं कॉपी पे कौन सा काम करना है? कॉपी पे बेटा मैंने बोला है फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको जैसे पहले करते हो इंडेक्स बनाते हो ना, इंडेक्स वगैरह बनाना। उसके बाद फर्स्ट मैम चैप्टर यस। उसको follow करना। मैम ओके। हाँ जी इतना काम करना है, ठीक है बेटा। मैम ओके ओके मैम। चलो वही चलिएगा जाएगी
आप पेमेंट ले दो। कि मैं ऋषभ चलो चलिए ऋषभ कि मैं फिर ਹੁਣ ऋषभ मैं चलाया करेगा ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ